हाय दोस्तों, मैं हूं अखिल गुप्ता और लेके आया हूं बीते हफ्ते की रिपोर्ट। इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते में क्या कुछ हुआ उन सबको डिस्कस करेंगे और ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। इसमें आपसे एक अपील भी की गई है जो पीएम मोदी की मन की बात से जुड़ी है। दोस्तों, ये हफ्ता शुरू हुआ तो उम्मीद थी हर साल की तरह भारत दुनिया को अपनी शक्ति दिखाएगा 26 जनवरी की परेड में, और दिन शुरू भी कुछ इसी तरीके से हुआ जब पूरे देश ने गर्व से अपने राज्य और सेना की झांकियां देखी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया ने भारत को शर्मसार होते देखा। कौन जिम्मेदार था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके सामने बस ये रखना चाहूंगा कि उस दिन हुआ क्या। किसान लीडर्स और पुलिस ने 3 रूट्स डिसाइड किए थे ट्रैक्टर रैली के लिए, और 25 जनवरी की रात को सारे मेजर किसान लीडर से रिक्वेस्ट करी कि इन्हीं रूट्स को फॉलो किया जाए। पर कुछ लोगों ने इन रूट्स को फॉलो करने से ना कर दिया और रिंग रोड पर जाने का फैसला किया। सुबह 9 बजे 26 जनवरी को बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और बहुत बड़ी भीड़ लाल किला जा पहुंची। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को शर्मसार किया, जहां पर भारत के तिरंगे का अपमान हुआ। जहां भारत का तिरंगा पूरी शान से लहराता था वहां पर किसी का रिलीजियस फ्लैग लगा दिया गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तिरंगे का अपमान नहीं किया गया, उसको नहीं हटाया गया, पर उन लोगों को मेरा ये कहना है कि एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो व्यक्ति जो निशान साहिब का झंडा लगा रहा था उसने तिरंगे को दूर फेंका था। क्या वो अपमान नहीं है? और फिर उसकी कुछ देर बाद पुलिस के साथ जो बर्ताव किया गया उसकी वीडियोस भी आने लगी। हमें नहीं पता सरकार की गलती थी या फार्मर्स की गलती थी, हमें बिल्कुल नहीं पता, पर हम दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना चाहते हैं उनके पेशेंस के लिए। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपकी सरकार से नाराजगी हो सकती है, पर मैं ये नहीं मान सकता कि आपकी दिल्ली पुलिस के एक मामूली जवान से नाराजगी होगी। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और उनको इस तरीके से मारना सरासर गलत है। यकीनन जो कुछ हुआ लाल किले पर, वो किसान नहीं हो सकते, वो लोग किसान हो ही नहीं सकते। किसान वो है जो कड़ी धूप में मेहनत करके पूरे देश के लिए अन्न उगाता है। किसान दूसरों का पेट भरना जानता है। किसान वो है जो खुद भूखा रहता है और पूरे देश को भूखा नहीं सोने देता। किसान वो हो ही नहीं सकता जो देश को शर्मसार करे। हम सरकार से विनती करते हैं कि जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस पर वार किया और लाल किले पर जाकर देश को शर्मसार किया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगली खबर पर चलते हैं। 29 जनवरी को इजराइल एम्बेसी के बाहर एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब फटा। जो था तो लो इंटेंसिटी, पर उसका मैसेज शायद बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वहां पर एक लेटर मिला जिस पर लिखा था ट्रेलर। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट ईरान के बारे में मैसेज देने के लिए था। अच्छी बात यह है कि किसी की भी जान नहीं गई, पर सोचने की बात यह है कि इतने हाई प्रोफाइल एरिया में ब्लास्ट कैसे हो गया। तुरंत हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हरकत में आए और उन्होंने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी और उनको यकीन दिलाया भारत इसकी जांच करेगा और इजराइल एम्बेसडर्स को पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। हम आशा करते हैं कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। अगली बड़ी खबर है 30 जनवरी की, जब देश महात्मा गांधी की 73rd डेथ एनिवर्सरी बना रहा था। उस टाइम पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था नाथूराम गॉडसे अमर रहे। जी हाँ, ये वही गॉडसे है जिसने गांधी जी को गोली मारी थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि नाथूराम गॉडसे अमर रहे ट्रेंड करना सही था या गलत। आखिर में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात की। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देश को बधाई देते हुए कहा कि देश इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है, पर आगे चलते हुए उन्होंने दुख भी जताया जो भी 26 जनवरी को हुआ। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि हम 75th इंडिपेंडेंस डे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम फ्रीडम फाइटर्स को याद करें। उन्होंने यूथ से रिक्वेस्ट करी कि यूथ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ लिखे, ये ही उनको सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम आउट एंड आउट वीडियोस भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखे वो हमें दे, हम उसको अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे और आपका नाम भी डालेंगे, जिससे और ज़्यादा लोगों तक हमारे फ्रीडम फाइटर्स की वीर गाथा पहुँचेगी। हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।